आज जो हम लोग के लिए टॉपिक होगा वह टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो भी न्यू व्यूअर है जो इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह सबसे पहले वह वीडियो देख लेंगे, ताकि वहाँ जो कंटेंट जो टॉपिक का विश्लेषण किया गया है वह विश्लेषण आप समझते हैं, तभी आप अगले टॉपिक का फिर विश्लेषण समझ पाइएगा। तो आज का जो वीडियो में जो टॉपिक का विश्लेषण किया जाएगा वह आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल के बारे में आपको हड़प्पा टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा आपका मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो आज की जो विश्लेषण किया जाएगा उस विश्लेषण को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे कि एक एक कंटेंट जो लाइन बोर्ड पे लिखा हुआ है उस लाइन को आप लोग भी नोट कर लें, या इस वीडियो को डाउनलोड करके एक ही वीडियो को 2 बार 4 बार सुने, ताकि आपकी जो एक अभ्यास है जो याद करने का, कंटेंट सुनने का, इससे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह सौरभ क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। कहा गया है हर लोग एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। यह संसार जो है मानव का, जीव प्राणी का, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। हर किसी का एक दूसरे से लगाव है, जुड़ाव है, तभी जाके यह संसार चल रही है। तो इस तरह की वार्तालाप हमें एक नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उस समय एक दूसरे के जीवन, एक दूसरे से कैसे कनेक्टिविटी होती है वो आपको बताएंगे। तो अभी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। जो भी कमीशन के विद्यार्थी हैं उनको तो बेनिफिट है ही, साथ ही साथ अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी इस वीडियो को सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो कल्चर है, जो परंपरागत है, जो वर्षों से होते आ रहा है, उस चीज़ के बारे में भी जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज जो हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, जो आज की टॉपिक का जो विश्लेषण किया जाएगा वह विश्लेषण किया जाएगा मोहनजोदड़ो के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसको एक झलक हम लोग उस वीडियो का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में के प्रमुख यह स्थल है। तो यह स्थल में हम लोग को पढ़ना था हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, कालीबंगा के बारे में, चहुंदरो के बारे में, लोथल के बारे में, बनवाली के बारे में, रोपड़ के बारे में, सुरकोटदा के बारे में, धौलावीरा के बारे में, बालाकोट के बारे में और कोटजी के बारे में। तो यह जो टॉपिक स्थल है सिंधु घाटी की प्रमुख स्थल, तो ये पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में विश्लेषण किए हैं। अभी एक एक करके विश्लेषण करना है। तो हड़प्पा का आपको पिछले वीडियो में हो गया है, अभी आपका मोहनजोदड़ो के बारे में विश्लेषण करना है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अभी जो आपका है मोहनजोदड़ो, यह आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से यह टॉपिक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक से आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले भी समय में पूछे जाएंगे और स्टेट पीसीएस के लिए भी यह टॉपिक
आपका महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनका स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल पेपर जो लेते हैं उनको तो और यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो यह सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के शहर में सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। इसकी सतह जो बना हुआ है वह पक्की ईंटों की बनी हुई है। सिंधु सभ्यता के में जो मोहनजोदड़ो शहर है उसकी जो सतह बना हुआ है वह पक्की ईंटों के है। इसके दोनों तरफ उत्तर एवं दक्षिण दिशा में, इसके दोनों तरफ एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर है। इसके जो फर्श बने हुए पक्की ईंटों के बने हुए हैं। इसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए बना हुआ है। मोहनजोदड़ो के लिए जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत है। मोहनजोदड़ो में जल निकासी का जो प्रणाली बना हुआ है वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ से ईंट बनाने का भट्ठा, जो अभी हम लोग वर्तमान समय में जो ईंट जो बनते हैं जिसको चिमनी हम लोग बोलते हैं, भट्ठा भी बोलते हैं, तो सबसे पहले जो ईंट बनाने का जो भट्ठा का जो साक्ष्य प्रमाणित हुआ था वह प्रमाणित हुआ था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। साथ ही साथ कांसे की नर्तकी भी हमें प्रमाणित होती है। कपास भी प्रमाणित होता है जिससे धागा तैयार किया जाता है। पत्थर के लिंग भी हमें प्राप्त होता है। मातृ देवी की मूर्तियां भी हमें मिलती हैं। इससे यह हमें पता चलता है मोहनजोदड़ो के कल्चर के बारे में कि मूर्तियां मिल रही है, वहां से साक्ष्य प्रमाणित हो रही है। इससे कहीं ना कहीं यह साबित हो रहा है कि मोहनजोदड़ो के समय मोहनजोदड़ो शहर में भी पूजन पाठन की परंपरा उस समय में भी रहा होगा। तभी तो हमें लिंग, पत्थर के लिंग मिल रहे हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको नर्तकी यानी गीत संगीत का भी हमें साक्ष्य प्रमाणित हो रहा है। तो ये सारा जो कल्चर है जो हमारे शुरू से जो वर्षों से होते आ रहा है वही आज हम लोग वर्तमान में भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने के लिए मिलता है, बहुत सारा चेंजिंग नहीं है। ठीक है, उस समय में भी पूजा पाठ होता था, आज भी पूजा पाठ होता था। तो जिस समय हमारा एक चीज कहा जाता है कि जिस समय शिक्षा की जो बात आती है, यह शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर मानव प्राणी में शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तभी आप दूसरे के बारे में छोड़िए, आप अपने आप को समझ पाइएगा कि हम क्या हैं। नहीं तो जानते ही हैं कि एक दिया होता है, दिया के ऊपर रोशनी जलती रहती है और उस रोशनी से दिया जब जलती है तो उस रोशनी से उसके चारों तरफ मतलब उजाला प्रकाश प्रकाशित करती है और उसके खुद के नीचे अंधेरा होता है। यह बहुत बड़ी बात है, आप इसको गौर से समझिएगा। तो आप जो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह सब एक एंशिएंट पीरियड की जो घटना घटित हुई है वही घटना के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं और उसी घटना से प्रभावित होकर भी हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे चीज में बदलाव लाते हैं। हमारे जो प्राचीन इतिहास के बारे में आप अगर सही से अध्ययन करते हैं तो देखिएगा कि बहुत सारे चीज है जो हमारे जीवन में एक नया मार्गदर्शन उभर कर आता है। वहां से आप अच्छे से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
तब आपको ये चीज नजर आएगा। ठीक है, तो बताया कि मोहनजोदड़ो के लिए जल निकासी प्रणाली जो था बहुत ही अद्भुत था। यहाँ से ईंट बनने का भट्ठे मिले, कांसे की नर्तकी मिली, पत्थर के लिंग मिले, मातृ देवी की मूर्तियां मिली। इससे जाहिर सी बात है कि वहाँ भी पूजा पाठ उस समय में भी लोग मोहनजोदड़ो के शहर में लोग करते थे, तभी तो ये सब साक्ष्य में प्रमाणित हो रहा है सिंधु सिविलाइजेशन से। अगला लाइन देखिए, पत्थर की एक मूर्तियां मिली है और साथ ही एक दाढ़ी वाले पुरुष के सिर मिले, एक दाढ़ी वाले पुरुष के सिर मिले हैं। यहाँ पर 3 बार बाढ़ आने का प्रमाण मिले। मोहनजोदड़ो में 3 बार बाढ़ आया है। कितने बार? 3 बार बाढ़ आने का भी प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला लाइन है आपका, मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के लारकाना जिले में है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह देखिए, इस लाइन से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं हम आपको अभी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किए थे। इनकी खोज कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। कब किए थे? तो 1922 में किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन जो पूछने का जो स्टैंड है, कैसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इनकी खोज कौन किए थे? तो राखलदास बनर्जी किए थे। यह किस जिला में है? तो लारकाना जिला में है। यह किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। तो इस तरह से कितने, इसी एक लाइन में आपके कितने 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने बताया आपको कि जो मेरा जो पढ़ाई करने का जो अभी तक का जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसी अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यह अनुभव हम बताएं आपको कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस में भी आपको बहुत काम आएगा यह टॉपिक सब, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला लाइन सुनिए, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है स्नागार, जिसका जलाशय दुर्ग के 8 टीलों में है। कितने टीलों में है? 8 टीलों में है। और यह जो है 11.88 मीटर लंबा है। यह जो स्नागार जो बना हुआ है 11.88 मीटर लंबा है। 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है इस स्नागार की, और 2.43 मीटर इसकी गहराई है। यह सभी विश्लेषण जो किया जा रहा है आपको, आप इसको अच्छे से सुनिए, नोट कीजिए, वीडियो को 2 बार 4 बार सुनिए, डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको अगर कोई टॉपिक पे बोल दिया जाए लिखने के लिए, तो अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो आप इजी वे में 200 से 250 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले लाइन को देखते हैं, समझते हैं। अब इसी का अभी मोहनजोदड़ो टॉपिक चल रहा है, एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, एक के बाद एक पे हम लोग बात करेंगे। अभी हड़प्पा समाप्त हुआ, अब मोहनजोदड़ो क्या भी चल रहा है, तो मोहनजोदड़ो के हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम कालीबंगा पे चलते। पहले मोहनजोदड़ो का अगला लाइन देखते हैं। ध्यान दीजिए, अभी जो आपका मोहनजोदड़ो का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपका अभी नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट लाइन को समझिए कि नेक्स्ट लाइन हमें क्या बता रहा है। ये सभी लाइंस जो आप लोग को लिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सभी लाइन आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यह लाइन हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं
कि आप इससे भटकिएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला लाइन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वह विशाल अन्नागार है। क्या है? विशाल अन्नागार है, जहाँ पे अन्न को एक जगह एकत्रित करके उसको भंडारित किया जाता था। वह कहाँ पर किया जाता था? मोहनजोदड़ो में, जो एक बहुत विशाल इमारत उसका बना हुआ है। उसकी जो लंबाई है वह है 45.71 मीटर इसका लंबाई है, और चौड़ाई है इसका 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस नगर में, मोहनजोदड़ो के नगर जो है, उस नगर में प्रवेश करने के 2 दिशा होते थे। कितने दिशा? 2 दिशा से उसमें प्रवेश किया जाता। नगर में प्रवेश उत्तर से किया जाता था और दक्षिण दिशा में होता था, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। उस नगर में जो कुएं के लिए फन्नीदार कुआं जो बनता था, उस कुआं में फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो फन्नीदार ईंट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह संभवतः धार्मिक स्थल रहा होगा। यह संभवतः धार्मिक स्थल रहा होगा। इसलिए धार्मिक स्थल की बात कह रहे हैं हम लोग, जैसा कि अभी पिछले लाइन में हम लोग जिक्र किए थे कि यहाँ से कांस की नर्तकी हमें साक्ष्य प्रमाणित होता है, उसके बाद मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त होता है। तो यह सारा बात कहीं न कहीं यह बता रहा है कि यह जो मोहनजोदड़ो जो स्थल जगह है, शहर है, यह कहीं न कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा होगा, इसलिए यह धार्मिक स्थल भी रहा है। निम्न शहरों में एक इमारत मिले थे, कई शहर में वहाँ पे एक इमारत मिले थे जिसे मंदिर कहा गया था। क्या कहा गया? मंदिर कहा गया उस इमारत को। अगला लाइन है अब आपका, घोड़े के प्रयोग के प्रमाण ऊपरी स्तर से प्राप्त हुए। यानी यहाँ पे घोड़े के भी हमें प्रमाण मिलते हैं, और यहाँ से हमें कपड़े के भी साक्ष्य मिले। कपड़े के भी साक्ष्य प्रमाणित हुए हैं। इस लाइन से यह पता चल रहा है कि यहाँ से कपड़े भी हमें प्राप्त हुए। आगे है अब आपका, कुछ अवशेषों में महाविद्यालय भवन, पुजारी के मूर्तियां, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, कुम्हारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत के साक्ष्य में प्रमाणित होते। तो यह सारा जानकारी हमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। यह सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप अच्छे से सुनिए, याद कीजिए, वीडियो को 2 बार 4 बार दोहराएं, ताकि इससे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यह भी आपका मोहनजोदड़ो टॉपिक चल रहा है। इसका हड़प्पा टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। अभी आपका यह मोहनजोदड़ो टॉपिक है। उसके बाद है आपका कालीबंगा। तो कालीबंगा का आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड किया जाएगा। तो आप शुरू से जो अभी बताया गया उसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे कि इसको नोटबुक भी आप बनाते चलिए, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, और क्लियर रहेगा तभी जाकर आप आगे जो भी टॉपिक पढ़िएगा आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। ध्यान दीजिए, आप घर पे कालीबंगा के बारे में, चौहंदरो के बारे में, लोथल के बारे में, सारा जो टॉपिक बताए हैं इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप घर पे भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा। आपको बताया कि आपको किसी भी पब्लिकेशन के बुक होगा उसमें आप अच्छे से इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ताकि जब यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो आपको टॉपिक समझ में और आसान हो जाएगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।